आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। मेयर प्रत्याशी नम्रता त्रिपाठी ने आज अपना चुनावी जनसंपर्क अभियान बारालोटा क्षेत्र में चलाया। सुश्री त्रिपाठी के साथ सैकड़ों महिला पुरुष साथ साथ चल रहे थे। साथ साथ चल रहे समर्थकों में गजब का जोश व उमंग दिख रहा था। समर्थक पूरे क्षेत्र में नम्रता त्रिपाठी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जगह जगह नम्रता त्रिपाठी को क्षेत्र के लोग गर्मजोशी के साथ स्वागत करते दिखे। नम्रता त्रिपाठी हर घर की दहलीज पहुंच लोगों से आशीर्वाद स्वरूप वोट की मांग कर रही थी। मौके पर सिटी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि वह जिस तरफ घूम रही है, हर तरफ सड़क, नाली, लाइट सहित मूलभूत सुविधा का घोर अभाव दिख रहा है। कहा इन सभी चीजों को वो बारीकी नजरों से देख रही है। जैसे ही मेयर की पद पर बैठेंगी, इन समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर तुरंत दूर करने का प्रयास करेंगे। आगे कहा कि निगम वासियों को निगम बनने के बाद सिर्फ विकास के नाम पर छला गया है। त्रिपाठी चुनावी दौर में और चुनावी जनसंपर्क अभियान इनका तेज है। बारालोटा सहित विभिन्न क्षेत्रों में जा रही हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रही हैं। बेटी हैं, एक बार मौका दीजिए। बेटी जो है घर को जैसे सजाती है वैसे समाज को भी सजाएगी। आपको बता दें, नम्रता त्रिपाठी पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी के बेटी हैं और इस बार जोरदार तरीके से मैदान में उतरी हैं। वैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे अगर आप मेरे संग हैं। उसी का कदम पे कदम मिला के चल रही हैं। क्या नम्रता कहाँ घूमी और क्या मिला? जी, अभी तो पूरा रेडमा घूमी हूँ, पूरा बारालोटा घूमी हूँ और जिस तरह से मुझे हमारे जितने भी परिवार हैं डाल्टनगंज के, तो जिस तरह से मुझे प्यार मिल रहा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। और ख़ास करके बेटी होने का एक बहुत बड़ा मुझे फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि सब मुझे माँ लक्ष्मी से हम मुझे दर्जा दे रहे हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बेटी घर को सजाती है, घर को संवारती है, पिता का हर कदम पर चलती है नक्शे पर। पिता का सबसे प्यारा बेटी होती है। तो आप सजाने की तरीका क्या नगर निगम को भी बेहतर सजाने का प्रयास करेंगे? जी ज़रूर, मैं इसीलिए तो आ रही हूँ। क्या परेशानी लोग बता रहे हैं अपने जो आप घूमती हैं, तो क्या क्या परेशानी? हाँ, सबसे पहली परेशानी रोड की है। जब मैं चल रही हूँ तो देख रही हूँ कहीं पे भी सड़क की जो हालत है इतनी ख़राब है कि वो चलने लायक नहीं है। सब जगह नाली इतनी गंदी पड़ी हुई है, कचरा रोड पे पड़ा हुआ है, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो एक तो रोड हो गया, लाइट हो गया। अगर मैं शाम के टाइम पे घूम रही हूँ तो कहीं भी लाइट नहीं लगा हुआ है। घर नहीं है लोगों के पास रहने के लिए। हाँ, आवास की भी व्यवस्था ये, और फिर जो ये डस्टबिन्स और ये कचरा का है, ये सारा प्रॉब्लम हो गया। उसके साथ सब बता रहे हैं कि कितना टैक्स उनको पेमेंट करना पड़ता है टैक्स का, तो वो प्रॉब्लम है। और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रोज़मर्रा की है, लेकिन उसका कोई अभी तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो मैं ये सारी चीज़ों को देखती हुई परेशानियों को आगे बढ़ रही हूँ ताकि मैं इन सब पे काम कर सकूँ। जी, बात हो रही थी कि डाल्टनगंज को मेदिनीनगर बनने के बाद बहुत ही बेहतर ढंग से सजाया गया है, संवारा गया है। हाँ। पेरिस से मतलब इसको जो है तुलना किया जा रहा है कि बहुत बेहतर बनाया गया। आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रही हैं। जी। तो क्या लगता है कि ये जो तगमा बताया जा रहा है कि पेरिस बन गया डाल्टनगंज? नहीं। क्या लगता है इससे? ये डाल्टनगंज अभी तो मैं कहूँगी कि ये सब जितना भी काम बताया जा रहा है उसमें यही कहूँगी ये जीरो है। ठीक है, और इसको मैं काम करके कोशिश करूँगी कि 100% तक ले आऊँ। ये है नम्रता। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने पर एहसास हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र, खासकर ग्रामीण किसे कहेंगे, जो नए वार्डों को जोड़ा गया, उसमें न सड़कें हैं, न बिजली है, न पानी है, लाइट तक की सुविधा नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नए वार्डों को जोड़ा गया मेदिनीनगर में, लेकिन उनके ऊपर अतिरिक्त टैक्स जरूर डाला दिया गया, लेकिन सुविधाएँ नगर निगम को जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। और यही वजह है कि उन क्षेत्रों के लोग जो है मेदिनीनगर निगम बनने के बाद उन लोगों में आक्रोश है कि मेदिनीनगर निगम को तो दर्जा दे दिया गया, लेकिन अतिरिक्त बोझ भी मेरे ऊपर लाद दिया गया। नहीं मिली तो मेदिनीनगर नगर निगम की सुविधा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों के साथ, नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।